जयपुर में भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी का लोकार्पण 15 मई को होगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम में लोकार्पण कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। लाइब्रेरी में भैरव सिंह शेखावत के जीवन काल से जुड़ी पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने इसका महत्व जाना। भैरव सिंह शेखावत एक ऐसा नाम जिन्हें देश की राजनीति में अजात शत्रु कहा गया, एक ऐसा नाम जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। जनसंघ को खड़ा करने में उनका योगदान रहा। 1952 से लेकर राजस्थान के राजनीतिक लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र पर उनका एक वरदस्त रहा। तकरीबन 15,000 ऐसी किताबें हैं जो भैरव सिंह शेखावत के जीवन काल से जुड़ी हुई है। किस तरह से उनकी पुस्तकों के लिए लाइब्रेरी बनने का विचार आया। हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, युवा और ख़ास तौर से नई पीढ़ी के लिए एक अच्छी पहल आपने की, क्योंकि मैंने देखा भी बहुत सी ऐसी पुस्तकें जो नहीं मिलती, लाइब्रेरीज में भी नहीं मिलती, वो यहाँ पर संकलन है उनका। श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा उन्हें किसी चीज़ से स्नेह था, लगाव था, तो वो उन्हें अपनी किताबों से था। और एक चिर जिज्ञासु की तरह उन्होंने जीवन भर जहाँ भी जाते वहाँ से कुछ पुस्तकें लेके आते, उनका कलेक्शन करते, और इसी तरह उन्होंने हज़ारों किताबों का एक कलेक्शन बना के रखा था। उन्हें चिंता ये थी कि उनके बाद में इन पुस्तकों का, दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किस तरह से हो। उनकी इच्छा थी कि युवाओं को और प्रदेशवासियों को, रिसर्चर्स को ये किताबें उपलब्ध रहें। तो उनकी इच्छा के मद्देनज़र हमारी शुरुआत से यही प्लानिंग थी कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाकर उनके नाम से और उन्हें समर्पित की जाए। उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं, तो ये लगभग 15,000 ऐसी पुस्तकें हैं जो मेरी माँ श्रीमती रतन कंवर जी ने इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से दे दी हैं। और अब ये निःशुल्क सभी प्रदेशवासियों के लिए, जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पे उसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने जो जीवन भर में करा, एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसको ख़राब होने दिया हो इतने वर्षों में भी। एक मुझे नेल्सन मंडेला का वृत्तांत बताया जी, वो क्या रहा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सन 2004 में जब साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता को 10 वर्ष पूर्ण हुए थे, अपार्थाइड के समाप्ति को, शेखावत साहब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के प्रतिनिधित्व करने वहाँ पधारे थे। अचानक ऐसा उन्हें समाचार मिला कि नेल्सन मंडेला जी से उनकी अगले दिन मुलाकात होगी। तो रात को ही शेखावत साहब ने, जो भारत के राजदूत थे, उन्हें कहा कि मुझे नेल्सन मंडेला की और उनका जो स्ट्रगल है उसके ऊपर किताबें ला के दो, ताकि कल उनसे मिलने से पहले मैं पूरा प्रिपेयर होके जाऊँगा। और बड़ी बड़ी किताबें आई जिन्हें उन्होंने पूरी रात में बैठ के पढ़ा। और अगले दिन जब वो वहाँ पधारे तो उन्होंने उस विषय पर ऐसी बातें करी कि मंडेला साहब ने, नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति ने खुद ने कहा कि ऐसे लगता है कि आप तो अपार्थाइड और अफ्रीकन स्ट्रगल के बहुत जानकार हैं। तो ये उनकी आदत थी और वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसको संवार के भी रखते थे। आप देख सकते हैं, हम उन किताबों को दिखा रहे हैं। आप ये वो किताबें हैं जो बहुत आपको देखने को नहीं मिलेंगी। राज्यसभा की डिबेट्स, और राज्यसभा की डिबेट्स अलग अलग ईयर्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और राज्यसभा के सभापति भी भैरव सिंह शेखावत रहे थे जब वो उपराष्ट्रपति के ओहदे पर रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम तस्वीरों के ज़रिए आपको बता रहे हैं किस तरह से एक एक डिबेट्स के बारे में बताएं। इसके अलावा धर्म से जुड़ी हुई सारी पुस्तकें, जो अलग अलग धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कम्युनिज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, और सभी धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया। भैरव सिंह शेखावत एक अलग राजनीतिक व्यक्तित्व थे जिन्हें समझ पाना, आज भी राजनेता चाहते हैं कि उन जैसा बने, लेकिन भैरव सिंह शेखावत को बनना या उनको गढ़ना इतना आसान नहीं है। वो एक चलती फिरती संसदीय लोकतंत्र की पाठशाला रहे, और कहा जा सकता है कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व रहा जिन्होंने राजस्थान को तो दिशा दी ही। जो आज हम देश के ऊपरी सदन को देख रहे हैं, राज्यसभा, उसमें भी नवाचार करने का काम उन्होंने किया। और ख़ास तौर से जो किताबें हैं जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रही, अब वो आमजन और वो युवा पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे, और ये भी जान सकेंगे किस तरह की पुस्तकें भैरव सिंह शेखावत पढ़ा करते थे और उन पुस्तकों के पीछे आखिर मंतव्य क्या रहा होगा। मंतव्य एक ही था, मकसद एक ही था, ज्ञान। और अब वो ज्ञान जो होता है
वो किसी एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, ज्ञान का प्रवाह बहते हुए रहना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।